तो दोस्तों ये क्लास 2 है, भारत के पड़ोसी देश। भारत की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। तो जैसा कि आप पाकिस्तान और इंडिया का देख सकते हैं, अध्यारोपित है ना, मतलब मानव निर्मित भी है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है, ठीक। और वो 7 देश कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, उत्तर में चीन है, नेपाल है, पश्चिम में आपका पाकिस्तान है, प से पश्चिम, प से पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में आपका अफगानिस्तान है दोस्तों। अफगानिस्तान और इंडिया के साथ डूरंड है, डूरंड रेखा। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ है। चाइना के साथ दोस्तों मैकमोहन है, याद रहे। तो आ जाते हैं उत्तर पूर्व में आपका भूटान हो जाएगा तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा की उपमा दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है पूछने में एग्जाम में। तो शून्य रेखा की उपमा किसे दी गई है दोस्तों? तो त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को, ठीक है। आगे देखिए, भारत के 9 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र से लगती है, ठीक है। कहाँ से लगती है दोस्तों? समुद्र से लगती है। कितने? 9 राज्यों की और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की। लगभग 15,106 किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देश के साथ जुड़ी हुई है। कितनी? 15,106 किलोमीटर। आगे, भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत के कुल 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से लगते हैं। देखिए, समझिए इस बात को। यहां कह रहा है भारत की सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, और यहां कह रहा है भारत के कुल 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से लगते हैं। जो आपके पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक, बांग्लादेश, इन सब से क्या होती हैं? 2 केंद्र शासित हो गए और आपके 16 राज्य हो गए। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ जल एवं स्थल दोनों सीमा से लगती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, पाकिस्तान की सीमा भारत के जल एवं स्थल दोनों सीमा से लगती है। कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। आगे, पाकिस्तान और भारत के मध्य स्थित सीमा अध्यारोपित सीमा कहलाती है। कौन कौन? पाकिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है उसे अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। ये इसका उदाहरण है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है, तो पाकिस्तान है, नेपाल है, भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक, और आपका क्या है? श्रीलंका है और मालदीव है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में हमेशा झगड़ा होता रहता है, तो रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, रेड क्लिफ। इसका निर्धारण 1947 में सर जेसी रेड क्लिफ ने किया था, ठीक है दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान दूर है, तो डूरंड ऐसे समझिए। इनका निर्धारण 1896 में सर डूरंड द्वारा किया गया था। भारत एवं चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन कहते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन कहते हैं उसको। इसका निर्धारण 1914 में शिमला में सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है, ठीक है। भारत एवं नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य कौन दोस्तों? काली नदी सीमा बनाती है। श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य तथा भारतीय मुख्य भूभाग से पृथक होता है। ये जो पाक जलडमरू मध्य है वो श्रीलंका और भारत को क्या करता है? पृथक करता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील या नॉटिकल माइल कहिए की दूरी तक है। इस क्षेत्र पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। तो जो प्रादेशिक जल सीमा होती है दोस्तों, 12 समुद्री मील तक या 12 नॉटिकल माइल तक, उस पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है। प्रादेशिक जल सीमा से आगे तथा तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी, प्रादेशिक से कहिए तो 12 किलोमीटर आगे हो जाएगा, लेकिन अगर तट रेखा से कहे ना तो वो 24 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। उसको हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं या संलग्न क्षेत्र मंडल कहते हैं। संलग्न क्षेत्र के आगे 200 मील की दूरी तथा दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो 200 मील 200 नॉटिकल माइल की दूरी क्या हो गई? अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गई। क्षेत्रफल के अनुसार भारत शीर्ष बड़े राज्य, क्रमशः क्षेत्रफल के अनुसार भारत के शीर्ष बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है। मैप को माइंड में रखिए दोस्तों, तो चीजें और आसान हो जाएंगी। पहले पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश है, बाद में गुजरात है।
क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे छोटे राज्यों का क्रम क्या है? तो गोवा है, जैसा कि आपको पता है सबसे छोटा है, फिर सिक्किम है और उसके बाद त्रिपुरा है दोस्तों। क्षेत्रफल के अनुसार बड़े संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो लद्दाख। संघ शासित वही केंद्र शासित, तो लद्दाख है, जम्मू और कश्मीर है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ये बड़े क्षेत्रफल के अनुसार है। क्षेत्रफल के अनुसार छोटे छोटे संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है और पुदुचेरी है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी।